52,000 एम्प्लॉय इट विल बी लेड ऑफ वेरी सून। अनाउंसमेंट है 2026 में यूपीएस ने अनाउंस किया करीबन 30,000 एम्प्लॉय के लोग टर्मिनेट कर रहे हैं। विद इन 3 months ऑफ टाइम Amazon 16,000। अपार्ट फ्रॉम दैट नाइकी एंड डाविंस, ये सारी कंपनीज है जो टोटल मिला के ऑलमोस्ट 52,000 एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहा है ना। सवाल ये है इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, इसको इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट के बारे में, यूएस कंपनीज के बारे में। ट्रम्प बाबा जी का आशीर्वाद से यूएस मार्केट में बहुत पैनिक है। नॉट ओनली मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट ग्लोबल मार्केट में जो उसका असर गिरा है बहुत नेगेटिव है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। इस दौरान पे ऑब्वियसली यूएस का बिजनेस अप्स एंड डाउन हो रहा है। स्पेशली अगर आप Amazon की बात करो, Amazon एक ई कॉमर्स साइट है राइट ना, तो ऑब्वियसली इनका जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जिस तरीके से टैरिफ लगा हुआ है तो ऑब्वियसली यूएस के बिजनेस में इम्पैक्ट रहेगा। तो ये लोग जो सप्लाई चेन में काम कर रहे थे उनकी जॉब सबसे पहले अभी जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ट्रम्प दादाजी, जिनका आशीर्वाद उनके ऊपर आके पड़ा हुआ है। तो ले ऑफ्स हर एक स्टेज में होता जाएगा। नाउ कंपनी ने अनाउंस किया है दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एज लाइक एआई के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बात तो सच्चाई है, लेकिन ये आधा अधूरा सच्चाई है। कुछ साल पहले, 2 साल पहले आई बिलीव सो, गूगल ने करीबन 8,000 एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया था, फेसबुक ने किया था, आप लोगों को पता रहेगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो इतने सारे एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया उसके बाद इस बिजनेस को इन लोगों ने कहां पर आउटसोर्स किया था? दैट वाज इन इंडिया। इतने सारे एम्प्लॉय जो यूएस से टर्मिनेट हुआ, प्रोजेक्ट टर्मिनेट हुआ है, उनकी एम्प्लॉय को लेड ऑफ किया गया, इंडिया में उस बिजनेस को आउटसोर्स किया गया। तो आइडियली मोटा मोटा देखा जाए तो इंडियन मार्केट में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। नाउ और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इंडियन मार्केट एक पॉजिटिव सेक्टर में ही ग्रो करेगा। उसके पीछे मल्टीपल कुछ रीजन है। पहला रीजन है दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में जिस तरीके के गवर्नमेंट है अभी बहुत स्टेबल है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो ऑब्वियसली इनको डिसीजन लेने में, पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल जो लीडर्स है उनको भरोसा है कि इंडिया में जाके हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जिसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डील। आपने न्यूज में सुना होगा। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव इंपैक्ट ये आएगा वहां पर जो भी बिजनेस है, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजीज वाला इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रीज है ये सारे बिजनेस को आउटसोर्स करेंगे इंडिया में। व्हाई? बिकॉज इंडिया के पास टैलेंट, रिसोर्स है एंड बहुत लो कॉस्ट में भी काम कर लेता है। ये पहला रीजन है। एंड इसके साथ अभी जैसे कुछ दिन पहले रशिया ने अपने साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करके गए, तो ऑब्वियसली वहां पर भी मैन पावर, वहां पर भी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हमें देना है। बिकॉज ऑफ दैट इंडियन मार्केट में जॉब ओपनिंग इट विल बी मच मोर इन बेटर स्टेज। आपने अक्सर नोटिस किए होंगे जब भी मार्केट में कोई रिसेशन वगैरह आता है वो इंडियन मार्केट में उस तरीके का इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता है। जैसे 2008 में जब यूएस में सबसे बिगेस्ट रिसेशन आया था, उस टाइम पे इंडिया में इस तरह का रिसेशन इंपैक्ट नहीं देखा गया। थोड़ा बहुत था, कम या ज्यादा, बट इंडिया ने ओवरकम किया। व्हाई? इसके पीछे के रीजंस भी बिकॉज इंडियन कंज्यूमर एज वेल, बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के दौरान पे जो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है ऑब्वियसली कंजम्पशन से ही पर ही होता है। 80% जो टैलेंट रिसोर्सेस है जो यूएस में बड़े बड़े कंपनीज में एज लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो कंपनीज में जो आईटी एम्प्लॉयज काम करते हैं, अराउंड 80% आईटी एम्प्लॉय दे आर फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। जब यूएस को ये चीज पता है तो दुनिया को भी ये चीज समझ में आ चुका है कि यूएस में जो बड़े बड़े टेक कंपनीज में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो इंडियन से। सो ये जो 52,000 एम्प्लॉय जो अभी फिलहाल टर्मिनेट हो रहे हैं, ऑब्वियसली यूएस मार्केट में इसकी इम्पैक्ट तो रहेगा, बट इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह आ रहा है। बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स से, कंट्रीज से जो इंडिया के साथ अभी ट्रेड डील कर रहा है, इसमें सर्विस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट विल बी ग्रो लाइक एनीथिंग। So this is the golden time for us. I believe so next around 25 years, 30 years तक ये era हमारा ही है। So don't be panic कि सर मार्केट में रिसेशन आ रहा है, जॉब जा रहा है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ रहा है। बी रेडी विथ योर स्किल्स एंड नॉलेज। अगर आप अपनी स्किल्स के साथ तैयारी कर रहे हो तो जॉब कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। डोंट बी पैनिक, जस्ट वर्क ऑन योर स्किल्स।